नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम विध्वंस में। आज हम इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे यूपी के नोएडा के सेक्टर 93A में सुपर टेक के ट्विन टावरों को ढहाने की क्या क्या तैयारियां हैं और आखिर क्यों इसे ढहाया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम विध्वंस। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपर टेक के ट्विन टावरों को ढहाए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ट्विन टावर को 28 अगस्त रविवार को दोपहर ठीक 2:30 बजे गिराया जाएगा, लेकिन सवाल है कि करीबन 17 करोड़ रुपए खर्च कर इस ट्विन टावर को गिराया क्यों जा रहा है। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपर टेक ट्विन टावरों को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे दोनों टावरों को ब्लास्ट कर गिरा दिया जाएगा। जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। 32 मंजिला इस इमारत को गिराने के लिए विस्फोटक लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। इस सुपर बिग बिल्डिंग को गिराने के लिए लगभग 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया है। जिस वक्त इस ट्विन टावर को गिराया जाएगा, उस वक्त एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा। यही नहीं, आसपास के लोगों को उस दिन के लिए घरों को खाली कर देने के लिए कहा गया है। लेकिन सवाल तो ये है कि सुपर टेक ट्विन टावर को आखिर गिराया क्यों जा रहा है। दरअसल सुपर टेक ट्विन टावर नोएडा के सेक्टर 93A स्थित एमराल्ड कोर्ट में बने टावर में से एक है। ट्विन टावर का निर्माण 2009 में शुरू किया गया था। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने आवासीय भवन के निर्माण के लिए इस जमीन का आवंटन किया गया था। कुल 16 टावरों और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन टावर का निर्माण पूरा हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये निर्माण सभी शर्तों का पालन करके नहीं बनाया गया है। जिस एरिया को सुपरटेक ने अपने ग्राहकों को पहले ग्रीन एरिया में दिखाया था, बाद में धोखे से उसी में 2 बड़े टावर खड़े कर दिए गए। ब्रोशर में ग्रीन एरिया देखकर घर खरीदने वालों के लिए ये एक ठगी से कम नहीं था। न्यूनतम दूरी जैसी कई शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस टावर को अवैध बताया। यही कारण है कि अब इस टावर को गिराया जा रहा है। पोल्यूशन विभाग की जो टीम है वो आज से ही सक्रिय हो गई है। यानी ये कहें कि जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। 9 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, बैठक हुई, बाकायदा उसके ऊपर मोहर लगाई गई। अब सिर्फ और सिर्फ जो एमराल्ड टावर के अंदर लोग हैं उनको शिफ्ट कराना, उनको खाली कराना पहला सबसे बड़ा एक जो है चैलेंज रह गया है, एक चुनौती रह गई है नोएडा पुलिस के लिए। ट्विन टावर को गिराने की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 28 अगस्त दोपहर 2:30 पर टावर को ढहाया जाएगा। टावर गिराने से पहले एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया जाएगा। आसपास बिल्डिंग के लोगों को घर खाली करने को कहा। फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्थानीय प्रशासन और मेडिकल टीम मौके पर मौजूद रहेगी। ब्लास्ट के वक्त 6 स्पेशलिस्ट ही मौके पर मौजूद रहेंगे। 3700 किलो विस्फोटक लगाकर इस टावर को गिराया जाएगा। बता दें कि सुपर टेक के अवैध ट्विन टावर्स की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है, जो 28 अगस्त को दोपहर 2:30 पर 9 सेकंड में धूल में मिल जाएगा और ये ध्वस्त होने वाले भारत के सबसे ऊंचे ढांचे बन जाएंगे।
32 मंजिला एपेक्स और 29 मंजिला CAN के डिमोलिशन के बाद लगभग 35,000 क्यूबिक मलबा निकलेगा, जिसे साफ होने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। अब लोगों को इंतजार है तो 28 अगस्त का, जब ये विशालकाय टावर पलक झपकते मिट्टी में मिल जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। नोएडा के ट्विन टावर्स पर इस वक्त सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 28 अगस्त दोपहर 2:30 पर एक ब्लास्ट होगा और 700 करोड़ की लागत से बना ये ट्विन टावर और उसके 915 फ्लैट्स उड़ जाएंगे। महज 9 सेकंड के अंदर ये विशालकाय टावर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन कैसे इन टावरों में ब्लास्ट किया जाएगा, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। सुपरटेक ट्विन टावर्स ब्लास्ट 9 से 12 सेकंड में ताश के पत्तों जैसे भरभरा कर गिरेगा टावर। $3,700 किलोग्राम बारूद हुआ फिट, तार से जोड़े जाएंगे सारे पिलर। ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 17.55 करोड़ रुपए का खर्च। लंबी कानूनी प्रक्रियाओं और तमाम अड़चनों के बाद अब अंततः नोएडा स्थित सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराए जाने की घड़ी नजदीक आ गई है। नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने के लिए 28 अगस्त रविवार की तारीख को तय किया गया है। दिल्ली से सटे नोएडा के इन ट्विन टावर को जमींदोज किए जाने का पूरा प्रोसेस को वैज्ञानिक तरीके से अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए विस्फोट लगाने समेत सारे तकनीकी काम पूरे किए जा चुके हैं। अब निर्धारित समय पर विस्फोटकों को फोड़ा जाएगा और देखते ही देखते दोनों टावर आसमान की ऊंचाइयों से गिरकर धूल में समा जाएंगे। बताया जा रहा है कि 700 से 800 करोड़ रुपए की वैल्यू वाले दोनों टावर्स को ध्वस्त होने में महज 9 सेकंड का समय लगेगा। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 17.55 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। टावर्स को गिराने का ये खर्च भी बिल्डर कंपनी सुपरटेक ही वहन करेगी। विस्फोटक को पूरे टावर में सेट करने के लिए किए गए 9,640 छेद। प्रत्येक छेद में 1.375 किलोग्राम बारूद डाला गया। 325 किलो सुपर पावर जेल, 63,300 मीटर सोलर कार्ड का होगा इस्तेमाल। जिलेटिन रॉड 10,900, डेटोनेटर और 4 एक्सप्लोसिव डिवाइस का होगा इस्तेमाल। ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर 35,000 घन मीटर होगा मलबा। रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक के बनाए गए अवैध टावर में 3,700 किलोग्राम बारूद जगह जगह फिट किया गया है। सबसे रोचक बात यह है कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक को पूरे टावर में सेट करने के लिए 9,640 छेद किए गए हैं। प्रत्येक छेद में 1.375 किलोग्राम बारूद डाला गया है। इसमें 325 किलो सुपर पावर जेल, 63,300 मीटर सोलर कार्ड, सॉफ्ट ट्यूब, जिलेटिन रॉड, 10,900 डेटोनेटर और 4 एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। ब्लास्ट के बाद ये ट्विन टावर ध्वस्त किए जाने वाली भारत की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। मीडिया सूत्रों की माने तो 28 अगस्त 2022 को जैसे ही एक आदेश के बाद बटन दबेगा, ये दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची गगनचुंबी टावर मिट्टी के मलबे में मिल जाएंगे। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के बाद इसे भरभरा कर गिरने में 9 से 12 सेकंड का ही समय लगेगा। ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर 35,000 घन मीटर करीब 55,000 टन मलबा पैदा होगा। ब्लास्ट में तारों का रहेगा अहम रोल। अंदर की तरफ गिरेंगे ये टावर्स। कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए किए जाएंगे टावर्स का ब्लास्ट।
सुपरटेक ट्विन टावर्स ब्लास्ट में सभी पिलरों को तार से जोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि टेस्टिंग के बाद दोनों टावर में लगे विस्फोटक को आपस में तारों से जोड़ा जाएगा। कई मीटर ऊंचे इन ट्विन टावर्स में करीब 1000 फ्लैट हैं और 40 माले हैं। ये टावर्स अंदर की तरफ गिरेंगे। गिरने या ढहने पर बाहर की तरफ इसका मलबा नहीं फैलेगा। यह एक तरह से नियंत्रित विस्फोट यानी कंट्रोल्ड ब्लास्ट होगा। वहाँ एक डिमोलिशन होगा, तब एक धमाके से टावर नहीं गिरेंगे, पर एक के बाद एक विस्फोट होंगे और उसके बाद इमारत गिरेगी। सुपरटेक ट्विन टावर्स ब्लास्ट, डेटोनेटर्स, रासायनिक मिश्रण और शॉक ट्यूब का भी होगा इस्तेमाल। मीडिया सूत्रों की माने तो परियोजना के अधिकारियों ने बताया कि ध्वस्तीकरण में इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटकों में डेटोनेटर्स, रासायनिक मिश्रण और शॉक ट्यूब शामिल है, जिसमें जेल या पाउडर रूप में विस्फोटक सामग्री होती है। बताया जा रहा है कि सुपरटेक ट्विन टावर्स ब्लास्ट का जिम्मा मुंबई स्थित कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग दक्षिण अफ्रीका की साझेदारी कंपनी जेट डिमोलिशंस के साथ मिलकर ध्वस्तीकरण का जिम्मा संभाल रही है, जो उसके लिए दुनिया में सिविल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े कारनामे में से एक है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 28 अगस्त को ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण होना है। टावर के आसपास के पूरे एरिया को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। यहां तक कि इसके आसपास के इलाकों में यातायात भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। 28 अगस्त को कई घंटों के लिए वाहनों का आवागमन भी बंद कर दिया जाएगा। लोगों को दिक्कतों से बचाने के लिए नोएडा पुलिस प्रशासन ने क्या क्या तैयारियां की हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। घंटे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बंद किया जाएगा। ब्लास्ट के दौरान रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। एक्सप्रेसवे के 15 किलोमीटर के दायरे में आवागमन पर रोक। वाहनों के आवागमन के लिए ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान तैयार। नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने के लिए 28 अगस्त की तारीख तय कर दी गई है। नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। मीडिया सूत्रों की माने तो 28 अगस्त को होने वाले अंतिम ब्लास्ट के दिन 6 घंटे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बंद रहेगा। निर्धारित किए गए समय से 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद तक एक्सप्रेसवे के करीब 15 किलोमीटर लंबे दायरे में आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि मुख्य मार्ग के अलावा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ की सर्विस रोड और उससे जुड़ी अंदर की सड़कों पर भी वाहन चलाने पर रोक रहेगी। 6 घंटे वाहनों के आवागमन के लिए ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान तैयार कर लिया गया है। 28 अगस्त को होने वाले ब्लास्ट से रास्तों में बदलाव रहेगा, जिससे कुछ समय के लिए लोगों को परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि जिस ट्विन टावर को विस्फोटक लगाकर गिराए जाने की तैयारी है, ये एक्सप्रेसवे से थोड़ी दूरी पर स्थित है। सुरक्षा कारणों की वजह से इसके आसपास के अंदरूनी सड़कों के अलावा दोनों तरफ से फरीदाबाद फ्लाईओवर समेत ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर नोएडा ट्रैफिक विभाग ने आवागमन बंद करने का फैसला लिया है। डायवर्जन का खाका तैयार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को महामाया फ्लाईओवर के पास से सेक्टर 37 होते हुए शशि चौक सिटी सेंटर सेक्टर 71 होकर फेज 2 की तरफ निकाला जाएगा। इसी तरह से परी चौक की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को जेपी अस्पताल से पहले लेफ्ट टर्न लेकर बांध मार्ग पर डाइवर्ट करने की तैयारी की जा रही है। नोएडा प्रशासन इस समय सुपरटेक ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के समय सुरक्षा व बचाव उपाय करने में जुटा हुआ है। इस मौके पर सुरक्षा के लिए पुलिस के 400 जवान तैनात रहेंगे।
इसके अलावा नोएडा पुलिस ने एनडीआरएफ को भी मौके पर मौजूद रहने का अनुरोध भेजा है। वहीं आपात स्थिति में स्वास्थ्य सुविधा के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने के साथ ही 3 अस्पतालों को रिजर्व रखा है। इसके अलावा मौके पर राहत बचाव व स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया गया है, जिससे कम से कम समय में लोगों को सभी सुविधाएं मिल सके। नोएडा प्रशासन का सबसे ज्यादा ध्यान बचाव और स्वास्थ्य सेवाओं पर है। स्वास्थ्य विभाग इस समय किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कर रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों को भी किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि ध्वस्तीकरण के दौरान मौके पर मेडिकल टीम और दवाओं के साथ 6 एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। इसके अलावा सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल, जेपी अस्पताल, फेलिक्स अस्पताल और यथार्थ अस्पताल में आपातकाल सेवा के लिए व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए सभी अस्पतालों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। फिलहाल नोएडा प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर्स में ब्लास्ट करने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इंतजार है तो बस उस वक्त का कि 28 अगस्त को कब दोपहर के 2:30 बजेंगे और भ्रष्टाचार की इमारत सेकंडों में मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन टावर में ब्लास्ट करने वाला शख्स कौन है, जिसके हाथ में ब्लास्ट का ट्रिगर होगा? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर्स को 28 अगस्त को गिराया जाना है। नोएडा सेक्टर 93A में अवैध रूप से निर्मित इमारत पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता एक बटन दबाकर 9 सेकंड में 40 मंजिला ट्विन टावर्स को धूल में मिला देंगे। बता दें कि चेतन दत्ता एडिफाइस कंपनी के भारतीय ब्लास्टर हैं। ब्लास्टर चेतन दत्ता रविवार को एक बटन दबाकर इस विशालकाय इमारत को ढहा देंगे। डेमोलेशन का प्लान तैयार किया जा चुका है। चेतन दत्ता के मुताबिक ये एक सरल प्रक्रिया होगी। हम डायनेमो से करंट उत्पन्न करते हैं और फिर बटन दबाते हैं, जो सभी शॉक ट्यूबों में डेटोनेटर को एक्टिव करेगा। 9 सेकंड में सभी डेटोनेटर एक्टिव हो जाएंगे और पूरी इमारत गिर जाएगी। हम इमारत से लगभग 50 से 70 मीटर दूर होंगे। इसमें कोई खतरा नहीं होगा और हमें पूरा यकीन है कि इमारत सही तरीके से ढह जाएगी। ब्लास्टिंग क्षेत्र लोहे की जाली की 4 परतों और कंबल की 2 परतों से ढका हुआ होगा। इमारत का मलबा तो नहीं उड़ेगा, लेकिन धूल उड़ सकती है। भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता के हाथ में ब्लास्ट का ट्रिगर होगा। ये भारतीय कानून के कारण ही लागू होगा। एडिफिस एजेंसी की ओर से ही ब्लास्ट की पूरी रणनीति तैयार की गई है। मास्टर ब्लास्टर जो ब्रिकमैन ने ट्विन टावर्स ब्लास्ट की रणनीति को तैयार किया है। कंपनी की टीम 10 लगातार 32 स्थलों पर लगाए गए चार्जर की सर्किट की जांच कर रही है। अब सभी को इंतजार है तो बस 28 तारीख का। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। नोएडा में करप्शन के ट्विन टावर मलबे में बदलने जा रहा है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। बस ब्लास्ट का बटन दबने भर की देरी है। लेकिन ट्विन टावर्स के पास रहने वाले हजारों लोगों के मन में डर है, शंकाएं हैं और कई सवाल हैं। लोगों के सभी सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में जानिए। नोएडा में करप्शन का ट्विन टावर मलबे में बदलने को तैयार है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस ब्लास्ट का बटन दबने भर की देरी है। लेकिन ट्विन टावर के पास रहने वाले हजारों लोगों के मन में डर है, शंकाएं हैं और कई सवाल हैं। सुपरटेक के दोनों टावरों को ध्वस्त करने के लिए
दक्षिण अफ्रीका कंपनी जेट डेमोलिशन के निदेशक जो ब्रिंकमैन ने ही इस इमारत का ब्लास्ट डिजाइन किया है। ट्विन टावर ध्वस्तीकरण के वक्त आसपास की बिल्डिंग्स पर हल्का फुल्का असर जरूर देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर प्रशासन ने स्थानीय लोगों को घरों को खाली करने के लिए कह दिया है। 28 अगस्त को ट्विन टावर गिराया जाना है तो आसपास की जो सोसाइटियां हैं वहां पर लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। लोग अपने घरों से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मैम मौजूद हैं। मैम, बड़ा भारी होता है घर को छोड़कर कहीं और जाना, किस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए गए और क्या आप लोग कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस तो यही दिए कि आपके जो वॉल पे चीज़ें लगी हुई हैं जो गिर सकती हैं वो आप अपने उनको उतार के रख दीजिए। तो हम लोगों ने वही सब किया है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा दूर है इसलिए हम लोगों ने इतना गिरा। एसी कवर कर दिए, कई लोगों ने अपनी बालकनी भी कवर कर दी है प्लास्टिक शीट से। तो जो जो प्रिकॉशन बता रहे हैं, बस लाइट काटनी है, स्विच ऑफ कर दीजिएगा, मेन स्विच ऑफ, तो वही सब हम लोग कर रहे हैं और वही करेंगे। कब तक आप लोग घर छोड़ देंगे? हम लोग को 28 की सुबह निकलना है, 6 बजे हम लोग को, मतलब 7 से पहले खाली करना है, तो हम 7 बजे से पहले खाली कर देंगे और शाम तक वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, डस्ट वगैरह सेटल हो जाती है, देन वी कैन कम बैक। किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं 28 अगस्त के लिए? इंस्ट्रक्शंस यही है कि मॉर्निंग 7 o'clock तक हमें यहाँ से घर खाली करना है और जो लूज आइटम्स हमारे रखे हुए हैं या बालकनीज में जो रखा हुआ है उसको हम लोग रिमूव कर दें और अपने रेफ्रिजरेटर्स वगैरह सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब बंद कर दें और इवनिंग में तो क्लियरेंस मिलने के बाद ही हम लोग आ पाएंगे यहाँ पर। ध्वस्तीकरण के समय प्रशासन और लोगों द्वारा कुछ सुरक्षा के कदम भी उठाए जाएंगे। ब्लास्टर समेत सभी लोग इमारत से लगभग 50 से 70 मीटर दूर होंगे। ब्लास्टिंग क्षेत्र लोहे की जाली की 4 परतों और कंबल की 2 परतों से ढका हुआ होगा। कंपन को कम करने के लिए इम्पैक्ट कुशन डिजाइन किए गए हैं। एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी के लगभग 5000 लोग प्रभावित होंगे। सभी लोग सुबह 7 बजे अपना घर खाली करेंगे। अधिकारियों से मंजूरी के बाद शाम को वापस लौटने की अनुमति मिलेगी। ध्वस्तीकरण का सबसे ज्यादा असर लोगों की सेहत पर पड़ेगा। जो लोग पहले से सांस की दिक्कत से ग्रसित हैं, उन्हें ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। इसके साथ ही और भी तमाम समस्याएं हैं जो आने वाले समय में लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। 28 अगस्त को ट्विन टावर तोड़ा जाना है तो ऐसे में लाजमी हो जाता है कि जो इतना मलबा होगा, उससे जो पॉल्यूशन होगा, उससे क्या क्या हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त पॉल्यूशन एक्सपर्ट और ज़िले के बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट मौजूद हैं, विक्रांत तोंगड़ जी। उनसे बात कर लेते हैं कि क्या असर उस दिन होगा और क्या लगता क्या है। आप तो काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं पोल्यूशन को लेकर, क्या लगता है क्या होगा उस दिन, कैसा माहौल, कैसे बच सकते हैं? देखिए, उस दौरान पॉल्यूशन के लिहाज से माहौल काफ़ी गंभीर होगा और कई घंटों तक या कई दिनों तक पॉल्यूशन का प्रभाव रह सकता है। हालांकि हवा के बहाव पर, हवा की गति पर, मौसम में अगर कहीं ना कहीं अगर बारिश हो जाती है तो पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन कई घंटों तक ये पॉल्यूशन का इशू रहेगा क्योंकि डस्ट क्लाउड बन जाएगा, एक पूरा धूल का गुब्बार खड़ा होगा और आसपास कई किलोमीटर तक वो प्रभाव डालेगा। अच्छी बात यह है कि ये दिल्ली की तरफ नहीं जाएगा, ये यूपी की तरफ, इस तरफ आएगा, वेस्ट यूपी की तरफ, क्योंकि हवा का बहाव इस तरफ है। तो लेकिन लोगों को एहतियात बरतनी होगी। लोग मास्क लगा के रखें, गूगल्स लगा के रखें, क्योंकि छोटे छोटे जो कण हैं वो कहीं ना कहीं लंग्स में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मास्क की भी लिमिटेशन है, वो एक लेवल तक ही पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, तो एहतियात बरत सकते हैं लोग। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 2 सबसे बड़े और ऊंचे टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराया जा रहा है। 2 चीजें ऐसी थीं जो पूरे ऑपरेशन की राह में सबसे बड़ा रोल थी, इसीलिए बहुत ही हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशन डेमोलिशन से जुड़े सीबीआरआई के चीफ साइंटिस्ट भी ऐलान कर रहे हैं कि लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तो सुरक्षा चक्र मजबूत बन चुका है। बस उस पल का इंतजार है जब करप्शन के टावर पर बारूद प्रहार होगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।